हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विला। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन की जो सीरीज़ होती है जिसके एंगल्स एपी में होते हैं उसका हमने सम निकाला था। तो आज हम कोसाइंस के एन एंगल्स का सम निकालेंगे जिनके एंगल्स जो हैं वो एपी में हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसके सम को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पूरी सीरीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड 2 इंटू साइन बीटा बाय 2 से। अगर हम LHS में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा, इंटू एस हो जाएगा। और अगर RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी सीरीज के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लाना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको सेपरेटली लिख रहे हैं। तो टेकिंग ऑल द टर्म्स ऑफ RHS सेपरेटली, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाय 2। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है 2 कॉस ए साइन बी की फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो हमने उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो उसके अकॉर्डिंग हो रहा था वो हमने कर दिया। फिर हमने सेकंड टर्म लिया, सेकंड टर्म ने हमने सेम चीज़ अप्लाई की। फिर थर्ड टर्म लिया, थर्ड टर्म में भी हमने सेम चीज़ अप्लाई की। और ऐसे करते करते फिर हमने एंड टर्म पे आ गए हम, और वहाँ भी हमने सेम चीज़ अप्लाई की और उसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका सम लेंगे। क्यों? क्योंकि इन टर्म्स के बीच में यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, क्या कर रहे हैं हम, सम ही तो कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इन सब को वर्टिकली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इन सब टर्म्स को ऐड करेंगे तो LHS में तो यही रहेगा क्योंकि इसके साथ ऐड में कोई नंबर था ही नहीं, ना ही कोई और टर्म था। लेकिन जब हम RHS को ऐड करेंगे तो बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास लेफ्ट आउट क्या रह जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1/2 बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। सिर्फ और सिर्फ ये 2 टर्म्स हमारे पास रह जाएंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला लगा के साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की फॉर्म में है ये, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो अगेन ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी की फॉर्म में। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन ए सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो सीरीज़ थी हमारी जो कॉस की, जिसके n एंगल्स हमने लिए थे, जिसमें सारे के सारे एंगल्स जो थे वो AP में थे, तो उस सीरीज़ का सम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1/2 बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2। अब अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें कि कौन कौन सा एंगल आ रहा है इसमें, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इन वर्ड्स एस को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इंटू एन, और बीटा क्या है, बीटा है हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस ऑफ एंगल्स, तो बीटा ले लिया। उसके बाद यहाँ पे अगेन बीटा बाय 2 यानी डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। ओके, ये था हमारा वर्ड्स के अंदर। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करेंगे आज हम, बाकी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एन टर्म्स का सम निकालना है। हमारी सीरीज़ हमें ये गिवन है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 अल्फ़ा इन्फिनिटी तक। ठीक है, और हमें डिड्यूस करना है सम को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीरीज़ को देखो, आपको इस सीरीज़ को देख के क्या पता चल रहा है कि इसके एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा, क्योंकि अल्फ़ा इसमें ऐड हो रहा है तभी 2 अल्फ़ा बन रहा है, फिर अगेन अल्फ़ा ऐड हो रहा है तो 3 अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अल्फ़ा है। ओके, फिर हमने अभी अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो उस फॉर्मूले में हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन। अब देखो अल्फ़ा हमारा कॉमन डिफरेंस निकला था, तो वहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला में, n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। तो डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है, डिफरेंस ऑफ एंगल अल्फ़ा है, इस वजह से यहाँ पे अल्फ़ा आया, अगेन यहाँ पे अल्फ़ा आएगा। ओके, तो ये पूरी सीरीज़ हमारी किसके इक्वल आ गई, इस टर्म के इक्वल आ गई, कॉस n प्लस 1 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू साइन n अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2। ओके,
फिर हम लोगों को साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की एक्सपेंशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने पहले पढ़ रखी है। तो साइन अल्फ़ा की एक्सपेंशन क्या होती है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ये होती है हमारी एक्सपेंशन। और कॉस अल्फ़ा की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहता है इन्फिनिटी तक। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी जो टर्म आई थी, देखो यहाँ पे ये टर्म है और यहाँ पे ये टर्म है, तो क्यों ना हम साइन और कॉस की एक्सपेंशन यहाँ पे पुट कर दें, तो कुछ हद तक ये क्वेश्चन जो है वो डिड्यूस होने लगेगा उस फॉर्म में जो फॉर्म हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आ रहा था यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, सबसे पहले यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, फिर कॉस 2 अल्फ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस अल्फ़ा की एक्सपेंशन रखी, फिर अल्फ़ा एंगल की जगह 2 अल्फ़ा की एक्सपेंशन रखी, ऐसे करते करते फिर हम आ गए एन अल्फ़ा वाले एंगल पे। ठीक है, ऐसे ही हमने RHS में किया, जो हमें दे रखा था उसकी हमने एक्सपेंशन पुट की। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ आ जाओ आप, यहाँ। ठीक है, तो ये डिवाइड में था, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे की पावर -1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बाकी दोनों टर्म्स को एज इट इज़ रखा और इसको मैं न्यूमरेटर में ले गई, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या मैं इस टर्म को ये लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ से माइनस रिमूव करके ये वाला माइनस को यूज़ करा है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इस टर्म को इनसे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा RHS है। ठीक है, ये हमारा RHS है। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास LHS था उसके कोफिशिएंट और RHS दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। देखो LHS क्या था मेरे पास, LHS ये था। ठीक है, अगर इसको और जो हमारा RHS सॉल्व हो के आया है हम उसको कंपेयर करेंगे तो कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। जो टर्म्स रह जाएंगे हमें उनके कोफिशिएंट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, मतलब LHS के कोफिशिएंट को RHS के कोफिशिएंट से इक्वेट करना है। तो हमारा ये जो पूरी सीरीज़ है वो इस सीरीज़ के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे जो -1/2 है, अगर हम उसको यहाँ लेके जाते हैं तो हमारा यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। और एक्चुअल में ये जो सीरीज़ होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर तक, वाकई में इसका जो सम होता है वो इसी के ही इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि हमने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके।